144 साल बाद लगने वाली महाकुंभ की क्या विशेषता है और क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है। और अगर आप भी महाकुंभ मेले में जाने वाले हो और नहीं भी जाने वाले हो तो कुछ खास बातें आपको जरूर पता होना चाहिए, जैसे कि ये शाही स्नान क्या है, कौन कौन से दिन डुबकी लगानी चाहिए, कितनी बार डुबकी लगानी चाहिए, कब कब आपको स्नान करना चाहिए से लेकर सभी कुछ। पहला पॉइंट ये कि ये जो 144 साल बाद महाकुंभ का मेला लगा है ये सिर्फ और सिर्फ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ही लगने वाला है। अगर आप भी महाकुंभ में जाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि से पहले तक आपको वहां पर पहुंचना पड़ेगा। अगली पॉइंट्स के कुंभ मेले को महाकुंभ मेला क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। पहला कुंभ मेला, दूसरा अर्ध कुंभ, तीसरा पूर्ण कुंभ और चौथा महाकुंभ जो इस वक्त प्रयागराज में लगे हुई है। अगला सवाल कि इस महाकुंभ की विशेषता क्या है और ये शाही स्नान क्या होता है? क्योंकि महाकुंभ लगभग 1.5 महीने तक चलने वाला है और लोग फिर भी सिर्फ 6 दिन को शाही स्नान कहकर सिर्फ उसी दिन स्नान करने पे क्यों फोकस कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मान्यता है कि शाही स्नान के दिन स्नान करने से व्यक्ति की इस जन्म से लेकर पिछले जन्म के पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही मोक्ष प्राप्ति के लिए भी महाकुंभ में शाही स्नान के समय स्नान करने को महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए इस 1.5 महीने के मुहूर्त में भी लोगों का खास ध्यान सिर्फ उस 6 मुहूर्त के दिनों में है। तो कौन कौन से वो शाही स्नान के दिन, आइए जानते हैं। जो पहला शाही स्नान का दिन है वो 13 जनवरी को है, दूसरा 14 जनवरी को, तीसरा 29 जनवरी को, चौथा 3 फरवरी को, पांचवा 12 फरवरी को और छठा 26 फरवरी को जो कि महाशिवरात्रि का दिन है। तो ये वो 6 दिन है। अगर आप वहां पर पहुंचते हैं तो खासकर इन 6 दिनों में नहाने के बारे में जरूर सोचिएगा। लेकिन अब यही से अगला सवाल उठता है कि मैं कैसे नहाऊं कि मेरा जो स्नान है वो पूर्ण माना जाए। तो इसके लिए भी कहा गया है कि आपको किसी भी केमिकल का यूज नहीं करना है, साबुन, सर्फ, शैम्पू कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 डुबकी लगानी है श्रद्धा मन से। इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि आप पहले ही जाकर स्नान नहीं कर सकते। सबसे पहले जो सन्यासी है, जो साधु संत है, वो सबसे पहले जाकर स्नान करेंगे और उसके बाद जो गृहस्थी लोग हैं या फिर जो घूमने गए हैं उसके बाद ही वो जाकर स्नान करेंगे। लेकिन अगर आप भी अपने घर बार से दूर होकर कठोर नियमों का पालन करते हुए सन्यासी के जीवन जी रहे हैं तो आप भी उनके साथ शुरू में ही जाकर स्नान कर सकते हैं। तो इस मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि के बीच ये जो महाकुंभ का मेला आयोजित हुआ है, क्या आप भी इस महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं या फिर अगर प्लान भी कर रहे हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आप ऑलरेडी वहां से गुजर के आ चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें।